अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अप्रिशिएट। अभी बज रहे हैं रात के 12 एंड मैं अभी हॉरर स्टोरी शूट कर रही हूँ। एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी हॉरर स्टोरी कैसी लगी। चलो स्टार्ट करते हैं। जो ये स्टोरी है ना, ये रियल लाइफ स्टोरी है। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने शेयर की है, तो चलो अब बताती हूँ। पता नहीं है झूठ है सच है, लेकिन जैसी भी हो बस आपको एंजॉय करना है। कमेंट में आके मत बोलना। वैसे चूड़ियाँ ना, इनकी खन खन की आवाज़ देखो रूम में, मैं अकेली हूँ एंड अभी रात के 12 बजे। स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है आज से 5 साल पहले की, जब मेरी दोस्त रहती थी कराची में। वो पहले कराची में रहती होती थी, तो उसने मुझे स्टोरी बताई थी। तो वो ऐसे ही मामूली दिन था, ईद का, तभी ईद का दिन था। तो उसके घर ना उसके मामा और पापा की लड़ाई हुई। उसकी लड़ाई हुई एंड उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया। उसने अपने फ्रेंड को कॉल करके कहा, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? बताइए, कोई बात है जब अपने घर में लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई सुलझाने की बदले उस लड़ाई को और बढ़ा रही है और कह रही है मम्मा अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। एंड उसने अपनी फ्रेंड को कॉल किया एंड उसकी फ्रेंड ने कहा अभी तो मैं अपनी खाला के घर आई हुई हूँ क्योंकि आज ईद है, तो तुम आ जाना शाम को। तब बज रहे थे 3। उसने कहा था तुम आ जाना 4:30 तक मैं भी घर आ जाऊँगी। एंड देन उसने कॉल काट दी बिना कुछ सुने, बिना पूरा सुने कि वो लड़की क्या कह रही है, उसकी फ्रेंड क्या कह रही है। उस लड़की का नाम था सारा जिसने कॉल की थी एंड उसका नाम था मारा जिसने कॉल उठाई थी। तो सारा ने कहा, ऐसे मेरे फ्रेंड का नाम भी सारा है, तो सारा ने कहा कि अच्छा ठीक है, अच्छा मैं आ जाऊँगी तुम्हारे घर, तुम गेट खोल लेना। तो उसने कॉल काट दी बिना पूरी बात सुने एंड वो बैठी रही और तब तक वो सो गई। एंड जैसे ही उठी तो उसकी मम्मा ने कहा तुम्हारी दोस्त के घर चली जाओ, वो तुम्हें बुला रही थी, उसका फ़ोन आया था। तो उसने कहा ठीक है मम्मा मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। उसने अपना बैग पकड़ा, फ़ोन पकड़ा और चली गई सीधा। उसके पास उसने साइकिल थी बिकॉज उसकी स्कूटी ख़राब हो चुकी थी एंड वो रिपेयरिंग के लिए शॉप पे गई हुई थी। उसकी स्कूटी थी, वॉशरूम का गेट खोलने को डर लग रहा है, कोई बात नहीं। उसकी स्कूटी थी एंड वो ख़राब थी, ठीक है। तो वो गई साइकिल से, वो चली कि रास्ता पूरा 1 घंटे का दूर था साइकिल से, वरना स्कूटी से पास था आधे घंटे का। तो वो चली गई चलती गई, ऐसे उसको बहुत रात होगी और उसको बज गए पूरे 5 ही। रास्ते में कहीं रुक भी गई थी, 5 बज गए थे, अभी तक वो पहुंची भी नहीं थी। तो 5:30 तक वो पहुंच गई एंड देन उसने देखा उनके घर के सामने उसकी गाड़ी नहीं खड़ी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी कहीं गई होगी, जैसे मेरी स्कूटी ख़राब हुई उनकी भी गाड़ी ख़राब हो गई होगी, तो वे रिपेयरिंग के लिए गई होंगी। तो उसने इसको इतना मतलब लिया नहीं, वो ना कुछ चीज़ सीरियस नहीं लेती जैसे मैंने लेती। मैं कुछ चीज़ सीरियस नहीं लेती, जैसे उस लड़की ने कुछ चीज़ सीरियस नहीं लाई। तो बस ऐसे उसने ऐसा किया एंड देन वो इससे ना, जैसे उसने ऐसे किया, उसने ऐसे घर की तरफ ऐसे किया, लाइक वो ऐसे नॉक करने ही लगी थी, उसने बस ऐसे किया, आगे हाथ बढ़ाया, लाइक बस ऐसे। एंड आगे गेट है, यहाँ गेट है एंड उसने ऐसे किया एंड ऑटोमेटिकली गेट खुल गया खुद से। उसने नॉक ही नहीं की। ऐसे जिन्नात को हमारी इतनी से इतनी भी आवाज़ आ जाती है, तो आहिस्ता बोलना पड़ेगा। जिन्नात के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना, उड़ देंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि रमज़ान में जिन्नात नहीं होते, भूत नहीं होते, शैतान नहीं होता। शैतान सबको पता है बंद होता है, शैतान नहीं होता है रमज़ान में, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जिन्नात भी नहीं होते हैं। जिन्नात होते हैं, कुछ जिन्नात अल्लाह ताला को मानते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात इसलिए बनाए कि वो अल्लाह ताला की इबादत कर पाए। सो मीन्स होते हैं जिन्नात भी। कभी ये मत बोलना कि जिन्नात नहीं होता, जिन्नात होते हैं रमज़ान में भी। तो ये रमज़ान से बहुत पहले की बात है, ईद की बात है, ठीक है। उसने ऐसे किया, गेट खुल गया और सामने उसकी मामा खड़ी हुई थी एंड मेरे साइड पे शीशा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। एंड उसकी मम्मा ने कहा आ जाओ अंदर, हम मिलकर चाय पीते हैं। ऐसे उस लड़की को इतना अजीब लगना सारा को। सारा ने सोचा कि उसकी मम्मा ने कभी पहले ऐसे बिहेव नहीं किया, मारा की मम्मा ने, कुछ तो गड़बड़। उसने कहा कोई बात नहीं। तो उसने पूछा आंटी चाय वगैरह मैंने नहीं पीनी, आप बस मारा को बुला दे, जब वो आएगी मैंने यहीं से कहीं जाना है उसके साथ, शॉपिंग वगैरह करने, मूड फ्रेश करने कहीं जाना है, ठीक है। हम बाहर से जूस पियेंगे, हम आइसक्रीम खाएंगे, आप बस जल्द से मारा को बुला दें, उसको बोले सारा आई है तुम्हारी दोस्त, ठीक है। तो आंटी ने कहा अभी सारा घर पे नहीं है, सॉरी मारा घर पे नहीं है। तो सारा ने कहा आंटी उसने मुझे खुद फ़ोन किया था, वो घर पे है। उसने कहा अभी नहीं, वो अपनी किसी और फ्रेंड के साथ बाहर गई, बस वो 1 घंटे तक आ जाएगी। उसने कहा 1 घंटा? उसने कहा आप इसको फ़ोन करके कह देते तुम आधे घंटे तक आ जाना, तुम्हारी फ्रेंड आई है, बेस्ट फ्रेंड। तो उसकी मम्मा ने कहा तुम अंदर आओ ना, तुम बाहर क्यों खड़ी हो, उसे अजीब से, तुम अंदर आओ ना,
तुम क्यों बाहर खड़ी हो? ऐसे स्माइल करके इतना डर लगा ना सारा को, लाइक बट्टा हैक करो। एंड देन सारा गई घर के अंदर। एंड उसकी मम्मा ने पूछा चाय पियोगी? उसने कहा हाँ ठीक है आंटी आप बना दें। तो फिर ना वो चाय पीने से किचन में गई। सामने देखो यहाँ ना किचन के साथ 2 स्टूल है, वो एक स्टूल में बैठी और आंटी से चाय बना रही है। और 10 मिनट के लिए उसका हाथ रुक गया। जब वो दूध डाल रही थी उसका हाथ रुक गया, स्टॉप हो गया। तो मारा को उसने फ़ोन लगाया और उसने कहा तुम कब तक आओगी? उसने कहा अभी अभी तो मैं आई नहीं घर पे। तुम किसके साथ हो? उसने कहा घर पे नहीं आई। तो मैं किस तो वो आंटी के पास गई। उसने कहा आंटी मैं आपकी हेल्प करवाऊँ? ऐसे इस स्टोरी से मुझे पता लगता है कि मिमिक्स एक्चुअल में होते हैं मिमिक्स, जो किसी की भी आवाज़ निकाल सकते हैं। मिमिक्स होते हैं जो लाइक होते हैं हमारे जैसे, जो एक बंदे के दूसरे रूप में आते हैं, लाइक स्किन वॉकर्स एंड मिमिक्स आर सेम। ठीक है। तो मेरा गेट बंद है, कहीं मिमिक नॉक ना करे। मेरे को बहुत डर लगता है मिमिक से, मुझे भूत से बहुत डर लगता है। लेकिन मैं सीरियस नहीं है, अब मेरे को स्टोरी बतानी है। सबको बताई मैंने स्टोरी, डरनी हुई। तो उसने कहा आंटी आके हेल्प करो। आंटी ऐसी होगी ऐसे, बेटा हेल्प करा दो मेरी। तो मेरी दोस्त भागी। इतना ये सीढ़ियाँ और साइड पे द गेट है, फिर बाहर गेट है। व्हाट द हेक, इतना लंबा चौड़ा रास्ता है जाने के लिए, वापस गेट से बाहर निकलने के लिए। बहुत अंधेरा हो गया था, उसको 8-9 बज चुके थे उधर। ठीक है। एंड देन जैसे वो गई ना, वो सीढ़ी की तरफ गई, वॉशरूम से ना नल की आवाज़ आ रही, टैप 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 टैप। व्हाट द हेक को मैंने थोड़ा सा गेट खोल दिया बाहर की तरफ, बिकॉज मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है वॉशरूम में कोई है लिटरली ब्रो। एंड देन ना उसकी मम्मा आई मारा की। एंड जब वो जाने लगी ना सारा सीढ़ियों से नीचे, तो उसकी मम्मा से क्रॉल, जैसे डॉग क्रॉल होता है ना, क्रॉल ऐसे नीचे करके क्रॉल, 2 टांगों पे से खड़ी है और ऐसे हाथों में नीचे सीढ़ी की तरफ उसने मुंह किया हुआ है। एंड वो इतना डरी, उसने चीख मारी सारा ने आ, और सारा वहीं से भागी। एंड उसकी मम्मा ने पीछे पकड़ लिया, उसकी शर्ट पकड़ ली एंड उसकी शर्ट फाड़ दी। एंड देन ना सारा भागी साइकिल से, उसका टायर पंचर हो गया सारा का। एंड देन वो ऐसे भागी नहीं तुम फट जाओ, तुम नहीं स्टोरी वाले सारे फट जाओ। क्या मजाक है यार, वाओ वाओ। तो वो रास्ते में जा रही थी, रास्ते में उसको दिख गई मारा की मम्मा और साथ मारा। जितना उसको डर लगा ना, उसने कहा तुम इधर होते हो घर में? माय गॉड। उसने कहा घर का दरवाजा तो लॉक है। तो उसने कहा, सारा ने कहा नहीं तो घर का दरवाजा तो खुला है। और जब उसे नजर डाली ना दूर, तो उसने कहा घर का दरवाजा बंद है, लॉक है? उसने कहा हाँ लॉक है तो कब से, और अगर लॉक ना होता ना तो तुम अब तक अंदर होती। उसने कहा मैं अंदर से ही आ रही हूँ। सारा की मम्मा और सारा हंसने लग गई, सॉरी मारा क्या हुआ, मारा हंसने लग गई। बिकॉज उसने कहा कितना बेवकूफ़ ये यार, ये पागल हो गया तुम। कोमल ने घर का दरवाजा तो लॉक है तो तुम अंदर का करने गई थी, और दरवाज़ा खुला भी नहीं लगता, तुम किसी और के घर घुस गई थी। उसने कहा नहीं मैं तुम्हारे घर ही घुसी थी, मुझे तुम्हारा एड्रेस पता है, मैं तुम्हारे घर 10 दफ़ा आ चुकी हूँ, 10 दफ़ा से ज़्यादा, 100 दफ़ा से ज़्यादा। और तुम्हें पता है, तो मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस पता है, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस पता है। तो सारा ने ये कहा और मारा ने कहा कहीं जिन्नात तो नहीं, क्योंकि सारा को डर नहीं लगता, लेकिन मारा को जितना डर लगता है ना, मारा हर बात पे जिन्नात का नाम लेती है। मारा को बहुत डर लगता है सीरियसली। अनी कुड केयर, देखो बाहर कार्टून चला के बैठ गया, नॉट कार्टून लाइक मीम्स, लाइक रॉब्लॉक्स मीम्स। एनीवेज लीव इट आउट। तो आज के हमारी स्टोरी इतनी ही थी। एंड देन सारा मारा अपने रास्ते चली। और ये स्टोरी मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बताई है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है एक, तो उसने मुझे बताई है। सच में बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत मज़े की स्टोरी है। एंड मुझे पता इतनी मज़े की स्टोरी नहीं है, मगर रात को मत सुनना स्टोरी, सुबह जब हो ना, लाइक घर में अकेले रात हो तब मत सुनना। उसे सेव करके रख लो सुबह के लिए, अगर आप रात को देख रहे हो तो सेव करके रख दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सबके साथ स्टोरी शेयर करना। एंड मैं बता देती हूँ स्टोरी का आइडिया मुझे दिया किसने है। मैं मेंशन कर रही हूँ शीज़ल चौधरी को, वो लड़की है, लाइक शी इज़ लाइक माई फ्रेंड। एंड उसने मुझे स्टोरी का आइडिया दिया है। वो एक अच्छी टिकटॉकर है प्लस यूट्यूबर जो स्टोरीज़ बनाती है अक्सर हॉरर स्टोरीज, तो उससे मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया लिया है। एंड थैंक यू शीज़ल फॉर अलाउइंग मी टू शेयर दिस स्टोरी। एंड मैं टैग कर रही हूँ शीज़ल चौधरी को। उम्मीद करती हूँ आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट स्टोरी के लिए वेट करना। अल्लाह हाफिज़। एंड जिन्नात कुछ नहीं होते, मुझे डर लग रहा है, मैं खुद यहाँ से भाग रही हूँ। अगर
आपको मेरे कैमरे के पीछे रिकॉर्ड करते करते कोई चीज़ दिख गई, कोई साउंड दिख गया तो मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज मैंने कुछ भी नोटिस नहीं किया। बाय बाय, मेरे को बहुत डर लग रहा है। बस मैंने ऐसे कैमरा खोला कि जिन्नात को लगे मैं व्लॉग बना रही हूँ।